2024 वाले बच्चों, मैं गोपाल पालीवाल। बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपके लिए एक सीरीज रन कर रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट विल सर्टेनली इंप्रूव योर रिजल्ट्स। क्वेश्चन बिलोंग्स टू JEE 2017 फ्रॉम रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर। रोटेशनल डायनेमिक्स से रिलेटेड चैप्टर है बच्चों। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ small l and radius r about its perpendicular bisector is I. What is the ratio small l by capital R such that the moment of inertia is minimum? तो बच्चों एक सिलेंडर दिया हुआ है, लेट ये सिलेंडर है बच्चों, सॉलिड सिलेंडर, अंडरस्टैंड? सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, अंडरस्टैंड? अब इससे एक एक्सिस पास हो रही है, इसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है जो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है, अंडरस्टैंड? और आपका सिलेंडर इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है। सिलेंडर की टोटल लेंथ L है, तो ये L/2 हो गई और ये हो गई L/2। ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, अंडरस्टैंड? रेडियस इसकी बच्चों R है और सॉलिड सिलेंडर है। ये कौन सा सिलेंडर है? सॉलिड सिलेंडर। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज गिवन बाय Mi is given by moment of inertia given by I equals to ml square by 12 plus mr square by 4, अंडरस्टैंड? अब आपको है जो L/R का रेशियो फाइंड करना है जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो, अंडरस्टैंड? तो फिर बच्चों है जो मैं क्या करता हूं कि यहाँ L और R का रेशियो, इसका मतलब L और R में हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? L और R में हम चेंज कर सकते हैं, है ना? तो फिर हमको I का L के साथ या I का R के साथ डिफरेंशिएशन करना चाहिए और उसको 0 के इक्वल्स टू पुट कर देना चाहिए। ये मैक्सिमा और मिनिमा की कॉन्सेप्ट है बच्चों, अंडरस्टैंड? मैक्सिमा और मिनिमा के लिए di/dl या di/dr इक्वल्स टू करके, यानी L का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का L के साथ डिफरेंशिएशन करो या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का R के साथ डिफरेंशिएशन करो और उसको 0 के इक्वल्स टू पुट करो, तो उससे आपके लिए एक रेशियो मिलेगा जिसके लिए या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो प्रेजेंट केस में क्या होता है हम चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं बच्चों कि यहाँ m को कॉमन ले लेता हूं, m/4 को मैंने कॉमन ले लिया। ये सिलेंडर का मास है, तो यहाँ हो गया L²/3 और यहाँ बच गया R², अंडरस्टैंड? नाउ सिलेंडर का मास m है, तो वो हो जाएगा πr², इट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनटू लेंथ, ये हो गया वॉल्यूम, और इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज रो, करेक्ट? तो यहाँ R² के लिए सॉल्व कर देता हूँ बच्चों। R², तो R² के लिए आ जाएगा आपके पास R² इंप्लाइज R² इक्वल्स टू m/πl रो, करेक्ट? ये R² की वैल्यू आई बच्चों, करेक्ट? ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो I है जो फंक्शन ऑफ L आ जाएगा बच्चों, यहाँ L²/3 और R² की वैल्यू पुट कर रहा हूँ m/πl रो, करेक्ट? अब हम देख रहे हैं I है जो क्लियरली L के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये जो रो कांस्टेंट, स्मॉल m कांस्टेंट, अंडरस्टैंड? मतलब क्या रेशियो रखा जाए। हाँ, तो ऑब्वियसली di/dl कर सकता हूं मैं। सो di/dl डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैं यहां लिख देता हूं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, है ना? di/dl मस्ट बी इक्वल टू 0। तो मैं इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा di/dl m/4 मल्टीपल में है, बाहर रहेगा, और L² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2L/3 प्लस m/π रो बाहर रहेगा, L की पावर -1 ऊपर जाएगा और L की पावर -1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/L², अंडरस्टैंड? ये, और इसको इक्वल्स टू मैं पुट कर रहा हूँ 0, अंडरस्टैंड बच्चों? यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा।
मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको डिफ्रेंशिएट करके उसको वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके उसको 0 के इक्वल्स टू पुट करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? हाँ बच्चों। अब डी आई बाई डेल एम बाई फोर, अब ये एम बाई फोर जीरो के अपॉन में जाके ये भी जीरो हो जाएगा, तो इसको और फर्दर सॉल्व करूँ मैं, तो फर्दर सॉल्व करने पे आ रहा बच्चों 2l/3, सॉरी इट इज 2l/3, 2l/3, और ये तो अपॉन में जाकर जीरो हो गया, और ये माइनस की टर्म है तो उसको साइड चेंज करवा ली मैंने बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके लिए m पाई रो l स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब पुटिंग अगेन वैल्यूज ऑफ m, अब ये जो m की वैल्यू पुट कर दी 2l/3 m था आपके पास बच्चों पाई r स्क्वायर l, ये तो था वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी, ये मास बन जाएगा, तो पाई रो l स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, l से उसका स्क्वायर कैंसिल, करेक्ट, तो r स्क्वायर रो ऊपर बच रहा है, और यहाँ है जो रो, सॉरी रो से रो भी कैंसिल, यहाँ केवल l बच रहा है बच्चों, करेक्ट, तो फिर है जो इस l को इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं, तो 2l/3 इक्वल्स टू r स्क्वायर इम्प्लाइज l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2, इक्वल्स टू 3/2 इम्प्लाइज l/r इक्वल्स टू √3/2, करेक्ट। तो l/r की वैल्यू फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, यानी या तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए l/r की वैल्यू √3/2 होनी चाहिए, या मिनिमम के लिए जो √3/2 होने, तो वी हैव अ डाउट हियर फॉर व्हाट फॉर दिस रेशियो वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम, यानी i की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है l/r के इस रेशियो के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन यही है बच्चों, मैथ्स के अंदर आपको फर्दर डिफरेंशिएट करना चाहिए, फर्दर डिफरेंशिएट द फंक्शन, मतलब आपको इम्प्लाइज d2i अपॉन dl2 फाइंड करो, क्या फाइंड करो, और अगर है जो ध्यान रखना कि इफ रिजल्ट दो बार डबल बार डिफरेंशिएट करने पर di/dl को दो बार डिफरेंशिएट करने पर di/dl जो आपने फाइंड किया है और उसको 0 के इक्वल से पुट किया, तो ये di/dl जब आप फाइंड करो तो इसको फिर डबल डिफरेंशिएट करो, यानी एक बार अगेन विद रेस्पेक्ट टू l इसको डिफरेंशिएट करो, है ना। तो अगर इफ रिजल्ट इज पॉजिटिव, अगर रिजल्ट में पॉजिटिव क्वांटिटी आए, सम पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, तो इंप्लाइज है जो फॉर रेशियो l/r इक्वल्स टू √3/2, है ना, देयर इज मिनिमा। याद रहे कि मिनिमा के लिए d2i अपॉन dl2, यानी दो बार डिफरेंशिएशन किसका, i का l के रेस्पेक्ट में, तो रिजल्ट आना चाहिए पॉजिटिव, तो फिर वहां है जो उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमा होता है। और बच्चों इस क्वेश्चन में अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन करके, आप देखना इसको, है ना, मैंने इसको डबल डिफरेंशिएट करके देखा है, तो फिर ध्यान रखना कि रिजल्ट इज पॉजिटिव, डबल डिफरेंशिएशन करने पे जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ मिनिमा मिलेगा आपको इस रेशियो के लिए, जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कब होगा, जब l/r है जो आपके लिए √3/2 हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो इस टाइप से सॉल्व होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अगर क्वेश्चन को, अगर आपको पसंद आया हो सॉल्यूशन, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। वी विल मीट विद नेक्स्ट क्वेश्चन।